हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चे। और इस वाले सेशन में हम अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बच्चे स्थापना कौन से ईयर में हुई है। बच्चे इसकी स्थापना हुई है 1885 में और ये 28 दिसंबर को हुई थी। और ये किसने करी है बच्चे? एओ ह्यूम ने करी है। एओ ह्यूम क्या था बच्चे? एक अवकाश प्राप्त अधिकारी था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे क्या था? अवकाश प्राप्त अधिकारी। और ये इसने किसके कहने पर करी थी बच्चे? ये डफरिन के कहने पर करी थी। डफरिन कौन था? हमारा वायसराय था 1884 से लेकर 1888 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसका पहला अधिवेशन भी तभी शुरू हो गया था इसकी स्थापना के साथ ही। तो 28 दिसंबर से लेकर, है ना, और 31 दिसंबर के बीच में इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में ही। पहले तो वो पूना में होना था अधिवेशन, लेकिन क्या करें, वहां पर प्लेग फैल गया। ठीक है बच्चे, तो पूना में नहीं हुआ बच्चे। तो फिर कहां हुआ बच्चे? है ना, अगर आपसे पूछा जाए पूना में नहीं हुआ, उसके बाद हुआ कहां पर? बॉम्बे के अंदर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे कहां पर? बॉम्बे के अंदर, क्योंकि पूना में तो प्लेग फैल गया था। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई है। तो हमने देखा बच्चे कहां पर? बॉम्बे के अंदर की गई है और बॉम्बे में ही पहला अधिवेशन भी हुआ है। ठीक है, पहले अधिवेशन में कितने मेंबर आए थे बच्चे? ये मेंबर आए थे यहां पर टोटल 72 में से 38 जो थे वो बॉम्बे प्रांत से ही थे। कहां से थे बच्चे? बॉम्बे प्रांत से थे। अब ये जो आपको 72 लगते हैं, 72 में से हिंदू कितने थे? 54 बच्चे हिंदू थे, ये बात ध्यान रखना। और इसमें से 2 थे मुस्लिम, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, और बाकी कौन थे? बाकी थे बच्चे जैन प्लस पारसी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। याद रखोगे किसने करी है बच्चे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी एक बंगाली थे, और ये कौन थे? एक बंगाली हिंदू, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना की गई। तो जब स्थापना हुई थी, है ना, पहला अधिवेशन होते ही इसकी, ध्यान रखोगे, पहला अधिवेशन हुआ है और स्थापना हुई है, दोनों साथ साथ हुई है। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होते ही तुरंत इसका अधिवेशन चालू हो गया था 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो हम कितने मेंबर लगाएंगे? 72 लगाएंगे, ये हमें पता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो अभी हमने देखा वो कौन है बच्चे? डफरिन है। कब से कब तक है? 1884 से लेकर 1888 के बीच में यहां पर वायसराय था भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो वो है बच्चे एओ ह्यूम। क्या थे ये? एक अवकाश प्राप्त अधिकारी। देखो, डफरिन तो ये कहता है कि हमने स्थापना कांग्रेस की इस वजह से करी है कि ये कुछ लोगों का, जो भारतीय लोग हैं, ये कुछ लोगों का, भारतीय लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो हमको आके बताए, या हम जो भी रूल बनाए ये कांग्रेस के थ्रू बाकी लोगों पे लागू भी करवा सकते। यानी इधर से भी, ध्यान रखोगे, और उधर से भी, बीच में एक मीडिएटर का काम करे कांग्रेस। ठीक है, ध्यान रखोगे, इसलिए की थी, ऐसा मानना है किसका बच्चे? ध्यान रखोगे, डफरिन का। डफरिन ने एओ ह्यूम से इसकी स्थापना इसीलिए करवाई है कांग्रेस की। ठीक, अब बच्चे जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम सिर्फ कांग्रेस था। अच्छा, इसका नाम फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? ये हुआ है 1891 में। राइट बात है, किसके कहने पर हुआ है? दादा भाई नौरोजी के। चलो दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, कितनी बार बच्चे? 3 बार। कब कब? एक बार 1886 में करी है, एक बार 1893 में करी है, एक बार 1906 में करी है। ये एक पारसी व्यापारी थे। क्या थे बच्चे? एक पारसी व्यापारी थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले, चुनाव जीतकर पहले भारतीय थे। ध्यान रखोगे, ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले चुनाव जीतकर पहले भारतीय थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इन्होंने बच्चे रस्त गफ्तार न्यूज़पेपर चलाया। कौन सा? ध्यान रखोगे, रस्त गफ्तार। और ये कब चलाया था बच्चे? 1851 में। और ये कौन सी लैंग्वेज में था? ये गुजराती भाषा में था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, रस्त गफ्तार न्यूज़पेपर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये इन्होंने ही चलाया है। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया, यानी कि उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज कच्चा माल यहां से ले जा रहे हैं और पका पकू के ज्यादा पैसे में हमें बेच जा रहे हैं। समझ गए? इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ है बच्चे? वो हुआ है 1800, ध्यान रखोगे, 25 में।
और 1900 ध्यान रखोगे 17 में इनका निधन हो गया था, यानी कि आजादी से बहुत पहले ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन है। देखो अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं पहले अधिवेशन के, और महासचिव किसको बनाया गया है, एओ ह्यूम को बनाया गया है। ठीक है, एओ ह्यूम को। अच्छा बच्चे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पहले वाले के, ठीक है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, हमें इतनी बात जान लेनी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये कौन से वाले अधिवेशन के हैं, बॉम्बे वाले के। ठीक है, और ये कौन थे, हिंदू थे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। यहां पर आ जाते हैं अब दूसरे वाले पर। अब दूसरे वाले पर अगर आप देखोगे, दूसरे पर कहां पर हुआ है ये, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, दादा भाई नौरोजी ने करी है। ये कहां पर हुआ है बच्चे, कलकत्ता में हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखो कलकत्ता में। दूसरे वाले में मेंबर कितने आए थे, 434। पहले वाले के कितने हो गए, 72। और यहां पर ध्यान रखोगे जो ये कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने करी है इसकी अध्यक्षता, तो ये बन जाते हैं पहले पारसी अध्यक्ष। ओके जी है, और ये करी है इन्होंने 1887 वाले की, बदरुद्दीन तैयब जी ने। कहां पर करी है ये, मद्रास के अंदर। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन जाते हैं ये, है ना, ध्यान रखोगे, है ना, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। ठीक, फिर आता है चौथा, यहां पर कौन है, जॉर्ज यूल है बच्चे। और जॉर्ज यूल कौन है, ये तो भाई आपको पता है ईसाई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे जॉर्ज यूल, और इन्होंने इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इलाहाबाद, उस समय बच्चे इलाहाबाद बोला जाता था प्रयागराज को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये इन्होंने कब करी है, 1888 वाले अधिवेशन की करी है। राइट बात है, क्लियर हो जाएगा, 1888 वाले की। और ये क्या थे, पहले पारसी अध्यक्ष। तो आपको मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे, पारसी कौन थे, सॉरी ये वाले कौन हो जाते हैं बच्चे, ध्यान रखोगे 1888 में ये कौन से वाले हो जाते हैं बच्चे, यहां पर हो जाते हैं ईसाई अध्यक्ष। ठीक है भाई, याद रखोगे ईसाई अध्यक्ष। तो आपसे पूछ लेता है कि भाई ईसाई कौन है, मुस्लिम कौन है, पारसी कौन है, हिंदू कौन है, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई। चले अब आगे आ जाओ। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन की शुरुआत किसने करी है, तो वो एओ ह्यूम ने ही करी है। भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संगठन का विरोध किया, वो है बच्चे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अगर आपको याद हो, है ना, इन्होंने क्या किया था 1875 में मोहम्मडन एंग्लो, है ना, ध्यान रखोगे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां पर करी थी बच्चे, अलीगढ़ के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, अलीगढ़ के अंदर। तो ये कौन है, सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, और इसी को बच्चे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, इसी को क्या बना दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भाई मुस्लिम शिक्षा के प्रवर्तक थे ये कौन बच्चे, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने विरोध किया था कांग्रेस का कि भाई ये क्यों बनाई जा रही है। ओके, क्या उनको पता था कि अंग्रेज इसको अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र, है ना भाई, जरा बताओ, आयोजित किया गया पहला सत्र कहां पर हुआ बच्चे, बॉम्बे में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता करी, सही है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी, अभी हमने देखा व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। बोलते 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये भी हमें पता है बच्चे। यहां पर कितना हो जाएगा, 72। इनमें से 54 हिंदू थे, ठीक है, और 2 मुस्लिम, बाकी जैन और पारसी थे। ठीक है, बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, है ना भाई, ये जरा बताइए, तो वो 434, और ये कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है भाई, उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया, 87 में। 85 में कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। 86 में कौन, दादा भाई नौरोजी। अब बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखोगे कौन हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी। कहां के अधिवेशन में, मद्रास के अधिवेशन में, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन के। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो अभी हमने देखा बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं पहले अधिवेशन में कुछ मुख्य मुख्य नाम बताइए जो हिस्सा लेने आए थे, जो बॉम्बे में हुआ था बच्चे। उसमें एक आप फिरोज शाह मेहता को देखोगे, दिनशा वाचा को देखोगे, मैं लिखवा देता हूं पहले वाले में। ठीक है, ध्यान रखोगे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी तो भाई हो ही गए, है ना, पहले वाले में जो हिस्सा लेने के लिए आए थे। पहले वाले की अध्यक्षता किसने करी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी है। याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले वाले में हिस्सा लेने दादा भाई नौरोजी आए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे।
दिनशा वाचा आए, ठीक है, ध्यान रखोगे दिनशा वाचा, ठीक है बच्चे ध्यान रखोगे दिनशा वाचा। और फिरोज शाह मेहता, याद रखोगे फिरोज शाह मेहता, ऐसे पूछ लेता है कि पहले वाले में कौन कौन शामिल हुए थे, ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है ध्यान रखोगे। टोटल कितने बच्चे 72 मेंबर ने हिस्सा लिया था, उनमें से ये नाम इंपॉर्टेंट है। बोलता है बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है भाई, ठीक है हमें पता है जॉर्ज यूल है, ये 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में बने थे, है ना भाई ध्यान रखोगे। और ये पहले ईसाई अध्यक्ष भी थे, कौन थे बच्चे ईसाई अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे विलियम वेडरबर्न ये 1889 वाले में भी रहे हैं और ये 1910 वाले में भी रहे हैं, कौन विलियम वेडरबर्न, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने, 88 में इलाहाबाद में, तो हमारा राइट आंसर ये जो प्रयागराज हो चुका है, ठीक है भाई। बोलता है 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया, भाई 88 में कहा हुआ हमें पता है, अभी इलाहाबाद में, यही एक कांग्रेस के रूल रेगुलेशन बने थे थोड़े से, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलता है भारतीय राष्ट्र गीत वंदे मातरम पहली बार, है ना भाई, किसी राजनीतिक अवसर पर गाया गया था, वो कब, तो बच्चे हमारा राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में। और ये कहां पर हुआ था बच्चे, कलकत्ता के अंदर हुआ था, ध्यान रखोगे कलकत्ता के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ध्यान रखोगे रहमतुल्लाह ने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, रहमतुल्लाह सयानी इन्होंने करी थी बच्चे, याद रखोगे इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। ये गाया किसने था यहाँ पर, ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर इसको गाया है। ये बच्चे लिखा गया है किसके द्वारा, ध्यान रखोगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है, ये बात आप ध्यान रखोगे। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया, ये लिखा तो गया था बच्चे कब, 1876 में, लेकिन ये 1882 के आनंद मठ उपन्यास में छपा था, ध्यान रखोगे आनंद मठ उपन्यास में छपकर आया था। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पर यह आधारित है आनंद मठ, और ये 1882 में आया था। उसी के अंदर संस्कृत में छपा हुआ था क्या बच्चे, वंदे मातरम, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। वंदे मातरम किस में छपा हुआ था, उसमें संस्कृत में छपा था, जो कि ऑफिशियली कब लिखा गया था, लिखा हुआ 1876 का था, आया कब है वो, आनंद मठ के साथ, ठीक है क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष, ठीक है 19वें के कह रहा है बच्चे, ये है लाल मोहन घोष। 19वां जो हुआ है वो 103 में हुआ है, ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा बच्चे। और सर हेनरी कॉटन, ये बात ध्यान रखोगे, ये 1904वें के थे, 20वें के थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये बच्चे 21वें के थे और ये 1905 के अधिवेशन के थे। और बच्चे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये 1902 के 18वें के थे, क्लियर हो जाएगा बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बच्चे ये कौन से 19-20, और ध्यान रखोगे ये 18वां है सबसे ऊपर, और ये है आपका ध्यान रखोगे 21वां गोपाल कृष्ण गोखले वाला, लेकिन हमसे तो 19वां पूछा है, हमारा राइट आंसर है ये, ठीक। अच्छा अब यहां तक आए हम, उसके आगे चलते हैं। बोलता है 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है अच्छे से भाई, दादा भाई नौरोजी। कौन से के रहे दादा भाई नौरोजी, 1886 के, 1893 के और 1906 के, ठीक है भाई क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हो गया, तो ये 1907 में हुआ था, कैसे देखते हैं बच्चे। ये जो 1907 में हुआ है ना, यहां पर देखो मैं तुम्हें नरम और गरम दल की पहले लिस्ट लिखवा दूं बच्चे, ऐसे आप लिखोगे, ये गरम दल वाले हैं जैसे कि लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष, ठीक है भाई ध्यान रखोगे अरविंदो घोष, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो बच्चे जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये गरम दल वाले हैं, ठीक है, जो थोड़ी उग्रवादी विचारधारा रखते हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं बच्चे नरम दल वाले, जैसे कि हम देखने में लगे भाई दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है बच्चे ध्यान रखोगे, कौन दादा भाई नौरोजी हो गए जैसे कि, ठीक है, जैसे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए बच्चे, ध्यान रखोगे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए बच्चे, ये कौन है, ये नरम दल वाले हैं। अब देखो गरम वाले चाहते थे कि नागपुर में होना चाहिए जी अधिवेशन, नागपुर में, लेकिन नागपुर की जी हुआ कहाँ, सूरत में हुआ, जो चाहते थे कौन, ध्यान रखोगे ये, ठीक है भाई ध्यान रखोगे। अब इसके पीछे कहानी क्यों है, क्यों हुआ है, कैसे है, देखो है ना भाई, ये हुआ, ये नागपुर चाहते थे लेकिन ये हुआ है
अब ध्यान से सुना, ये गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन जाए, बाल गंगाधर तिलक ना बने तो लाला लाजपत राय बन जाए, लेकिन जोर था कि बाल गंगाधर तिलक ही अध्यक्ष बनने चाहिए। ये नरम दल वाले कहते हैं कि कांग्रेस के संविधान में, यानी कि कांग्रेस ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसमें हम किसी के भी होम स्टेट में उसको अध्यक्ष नहीं बना सकते। अब बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखोगे, बॉम्बे प्रांत के ही रहने वाले थे। अब उन्हीं के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर ही कौन सा आता था भाई, ध्यान रखोगे, सूरत भी आता था। तो इसलिए उनको इसलिए नहीं बनाया गया सूरत के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष। तो इनके हाथ से वो भी बात चली गई भाई, इन्हें गुस्सा आया। फिर अध्यक्ष कौन बने, ध्यान रखोगे, वो बने रास बिहारी घोष। याद रखोगे बच्चे, कौन, रास बिहारी घोष बने थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये बने थे अध्यक्ष। यानी कि जैसा ये चाह रहे वैसा ही होता जा रहा है। ऊपर से 1905 में बच्चे बहुत क्या हुआ था आपको पता है, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चलाना चाहते थे। कौन, ये गरम दल वाले। वो चाहते थे कि बस बंगाल के एरिया में ही रहे, और आपको पता है बंगाल के ही एरिया में रहा, है ना। मतलब बुजुर्गों की चल रही है खूब अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखोगे। जो सीनियर्स हैं उनकी ज्यादा अच्छे से चल रही है, इनकी उतने अच्छे से नहीं चल रही है। ओके, और अगर आप देखोगे ये जो बच्चे, ध्यान रखना, 1905 का था ना बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन किस अधिवेशन में अपनाया गया, 1905 में ही बनारस के अंदर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। उसमें ही स्वदेशी आंदोलन को भी अपना लिया गया था, यानी कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करेंगे, भारत में बनी हुई चीजों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वापस से जब ये बंटवारा हो गया दोनों में, नरम और गरम दल में बट गए अब यहां से सूरत से, फिर अब क्या हुआ कि बच्चे 1916 में ये एक साथ आए, समझ गए, 1916 में ये बिल्कुल एक साथ आए। ओके भाई, और कौन कौन आ गए, नरम और गरम दल एक साथ आ गए, तो बहुत अच्छा लगा सबको भाई, चलो भाई एक साथ आ गए। इनके साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई थी, समझ गए आप लोग, मुस्लिम लीग, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मुस्लिम लीग भी आ गई थी, किसके साथ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के दोनों नरम और गरम दल आ गए साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई, ठीक है। अब इसका विरोध किसने किया जब मुस्लिम लीग आई नरम और गरम दल के साथ, मदन मोहन मालवीय जी ने। याद रखोगे किसने बच्चे, मदन मोहन मालवीय जी। उस दौरान मदन मोहन मालवीय जी का बहुत अच्छा रुक्का था भैया, समझ गए। तो उन्होंने विद्रोह किया इसके बाद, कि भाई मैं नहीं मानता यार, ये तो बेकार है, ये नहीं आने चाहिए साथ। अच्छा, अब आप बोलोगे सर जिन्ना क्या कांग्रेस से जुड़े थे, बिल्कुल जुड़े थे, जिन्ना कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अब आप बोलोगे सर जब वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए 1913 में जाके, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और 1913 में जिन्ना भी शामिल हो गए इसमें, तो आपको क्या लगता है कि जिन्ना ने फिर कांग्रेस छोड़ दी ना, 1920 तक नहीं छोड़ी थी कांग्रेस, समझ गए, 1920 में जाके छोड़ी थी कांग्रेस, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाइए, बोलता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजन हो गया। आपको पता है 1907 का, ठीक है, ध्यान रखोगे 1907 का सूरत का अधिवेशन। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कौन, सूरत सत्र 1907 में कौन भाई, रास बिहारी घोष ये चुने गए थे अध्यक्ष, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बोलते बच्चे सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। तो बच्चे एक का हो गए, वो हो गए यहाँ पर 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी है, ठीक है बच्चे, किसने करी है, अंबिका चरण मजूमदार ने करी है, ठीक है। यहां तक हम आगे बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो कुछ चीजों को और बच्चे, जैसे 1917 में ये जब कलकत्ता में हुआ तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने करी, और वो कौन थी बच्चे, एनी बेसेंट। याद रखोगे कौन थी, एनी बेसेंट, पहली महिला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एनी बेसेंट हो जाती हैं पहली महिला। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला देखोगे तो वो कब बनी है, जाके 1925 के कानपुर अधिवेशन में। वो कौन बनी है बच्चे, 1925 के कानपुर अधिवेशन में वो बनी है बच्चे सरोजनी नायडू। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सरोजनी नायडू, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, पहली भारतीय महिला, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, पहली भारतीय महिला हो जाती हैं, ठीक है। यहां तक हमारी बात बिल्कुल ठीक हो गई। अब गांधी जी ने कब करी थी बच्चे, 39वें सेशन की करी है गांधी जी ने 1924 में, जब वो बेलगांव के अंदर हुआ था, कर्नाटक में हुआ था अधिवेशन, तब गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्ष था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, एक ही बार। 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, क्या रखी गई थी बच्चे, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी।
ये नेहरू जी ने पहली बार, ध्यान रखोगे कौन से नेहरू जी ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। 1931 का जो अधिवेशन था कराची का, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, ये करी है बच्चे यहां पर ध्यान रखोगे, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, ये भी नेहरू जी आप लगाएंगे, ठीक है बच्चे, नेहरू जी। 1937 में क्या हुआ बच्चे, फैजपुर में अधिवेशन हुआ, पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था, ठीक है बच्चे, पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ, इसकी भी अध्यक्षता किसने करी, नेहरू जी ने करी है। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो बच्चे वो रहे हैं 1940 से लेकर, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, और कब तक रहे हैं वो डायरेक्टली ध्यान रखोगे, 1940 से लेकर 1945 तक, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, इस तक वो कौन रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखोगे मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 1946 में कौन बन गए थे अध्यक्ष, ध्यान रखोगे, जेबी कृपलानी बन गए थे, जेबी कृपलानी बन गए थे, ये भी चीज आप ध्यान, और जेबी कृपलानी फिर आजादी के समय पर भी थे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, आजादी के समय पर भी जेबी कृपलानी ही थे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां पर आप ऐसे ध्यान रखोगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट अधिवेशंस थे कांग्रेस के, इससे बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात ध्यान रखो, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें 434 मेंबर्स ने हिस्सा लिया और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी थी, कोलकाता में हुआ था। यहां पर जो डफरिन था ना, डफरिन ने मेंबर्स को किस पे बुलाया, गार्डन पार्टी पे बुलाया था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता है उस समय भाई क्या था, जब जैसे ही दूसरा अधिवेशन हुआ उस समय कोलकाता हमारी राजधानी थी भारत की, ब्रिटिश भारत की, तो कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ और डफरिन खुश हो गया, उसका दिल बाग बाग हो गया, बोला हाँ भाई साहब आप गार्डन पार्टी पे आइए, ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू। ये थी तुम्हारी ये वाला सेशन बच्चे, उम्मीद है आपकी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर मिलूंगा, है ना, अगले सेशन